तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ नेता कवर फायर की ढाल लेकर मैदान में कूद पड़े। विपक्ष की तरफ से जुबानी तीर चलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उधर सियासत से परे पीएम मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल भूटान से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सख्त चेतावनी दी, तो आज दूसरी तरफ भूटान के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मिले। इस बीच हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां आतंकी हमले के पीछे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें। आप सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। बार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस तो एक कदम आगे निकलते हुए बेतुके बयान देने में जुट गई। कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूं। भाई आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था। आपने तो केवल मुसलमान को वोट बैंक की दुकान के नाम पर इस्तेमाल किया और मुसलमानों को केवल दंगे मिले, मुसलमानों को केवल गरीबी मिली। इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया। एनआईए ने जांच संभाली है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने विवाद को और गहरा दिया। एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता का नारा दिया और लोगों को सावधान किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने गिरफ्तारियों पर सवाल उठा दिए। नवंबर की शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हो गया। हरियाणा नंबर वाली इस कार में अमोनियम नाइट्रेट से भरा विस्फोटक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है, जो ब्लास्ट में मारा गया।
एजेंसियां इस धमाके से जुड़े तारों को बेपर्दा करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी ने मामले को और गंभीर कर दिया है। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर तीखा प्रहार किया है और कहा, भारतीय और सनातनी एकता के लिए पूरे भारत से लोग एक साथ आए, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने भी मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अक्सर ऐसा हो रहा है, इधर काफी सालों से आप उठाकर देखेंगे, जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर भी कुछ न कुछ हादसा होते हैं। तो जब ये चीज़ निश्चित है कि इन मौक़ों पर होती है तो एजेंसियों को पहले ही से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो चूक हुई है उस चूक को हमें उसका सुधार करना चाहिए। दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पे है, लेकिन बाबा बागेश्वर की एकता की पुकार और ब्लास्ट की टाइमिंग पर एसपी सांसद नदवी के सवाल ने इसे और जटिल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को बीजेपी खास बना रही है। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के केवड़िया पहुंचे और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को नमन किया। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा सरदार पटेल की अखंड भारत की संकल्पना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पहुंचकर सरदार पटेल को नमन किया। सीएम योगी के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दयाशंकर सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने माथा टेका और देश की एकता और अखंडता के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था और आज दूसरी बार मैंने यहां पर आकर के देखा है, पिछले 7 वर्षों में जो परिवर्तन यहां पे हुआ है, वास्तव में एक वीरान जगह को टूरिज्म के, वर्ल्ड टूरिज्म के एक बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुआ विकास का यह कार्य और उसे विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के मैप पर ला करके आज भारत प्रकाश पर्व के माध्यम से जो ये कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हुए हैं, यह उसका एक उदाहरण है।